सीखते हैं एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। एक्सेल में सैलरी शीट कैसे तैयार करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सेल में सैलरी शीट कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहले आप एक्सेल खोल लेंगे। एक्सेल खोलते ही आप ब्लैंक शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सैलरी शीट तैयार करना है। तो मैं सबसे पहले सैलरी शीट यहाँ पर लिखूँगा, सैलरी शीट। यहाँ पर सैलरी शीट लेने के लिए आपको पहले जितना एरिया में आपको लिखना है उतना एरिया को आप सेलेक्ट कर ले और यहाँ से मार्ज एंड सेंटर पर क्लिक करके कॉलम को हटा ले और यहाँ पर आप टाइप करें सैलरी शीट। जैसे ही सैलरी शीट आप तैयार करें लिखेंगे उसके बाद आप यहाँ से इसका साइज बड़ा करेंगे। साइज बड़ा करने के बाद आप अपने अनुसार से साइज को बड़ा कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लेना है। उसके बाद आपको दूसरा कॉलम में आपको एम्प्लॉयमेंट आईडी लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नेम लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिजिग्नेशन लेना है। उसके बाद आपको वर्किंग डेज लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी लेना है। बेसिक सैलरी लेने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट लेना है। पेमेंट का भी मार्ज एंड सेंटर यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ पर पेमेंट डिटेल लिखेंगे। पेमेंट डिटेल। उसके बाद यहाँ पर अलाउंसेस लेना है आपको। अलाउंसेस के लिए मार्ज एंड सेंटर ले लेंगे। अलाउंसेस परसेंटेज में होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अलाउंसेस में क्या क्या रखना है वो आप सोच लीजिए। हम अपने हिसाब से यहाँ पर रख लेते हैं HR 10%, DA का मतलब है डियरनेस अलाउंसेस 12%। फिर ले लेते हैं TA यानी ट्रेवलिंग अलाउंसेस। ट्रेवलिंग अलाउंसेस हम ले लेते हैं 15%। वो आप अपने हिसाब से लेंगे कि कितना आपको लेना है। यहाँ लेंगे ग्रॉस टोटल। यहाँ पर ग्रॉस टोटल ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सीरियल नंबर को इस हिसाब से मार्ज एंड सेंटर करेंगे जो कि नीचे का कॉलम ये इसके बराबर हो जाए। उसके बाद आप देख लेंगे अपने हिसाब से कि मुझे कितना स्पेस किस कॉलम के लिए रखना है, नेम के लिए कितना रखना है, डिजिग्नेशन के लिए कितना रखना है, वर्किंग डेज के लिए कितना रखना है, बेसिक सैलरी के लिए कितना रखना है। उसके बाद इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करके आप रैप टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद आप सेंटर का प्रयोग करेंगे, फिर से सेंटर का प्रयोग करेंगे, थोड़ा हेडिंग का साइज बड़ा करेंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। आपका फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब इसमें सिर्फ आपको डेटा फिल करना है। डेटा फिल करने के लिए आप सीरियल नंबर में सबसे पहले सीरियल नंबर ले लेंगे। सीरियल नंबर लेने के लिए एक रो में, जैसा कि आपने देखा, पहले 1 दिया और फिर 2 दिया। इस तरह से दोनों रो को सेलेक्ट कर लेंगे साथ में, और ये जो बिंदु आप देख रहे हैं उस पर जाने के बाद ये प्लस वाला सिंबल आएगा, उसे पकड़कर आप खींचेंगे। 10 एम्प्लॉयमेंट आईडी ले लेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट आईडी कुछ इस तरीका से लेंगे। वैसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। फिर इसे भी इस तरीका से सेलेक्ट करके आप यहाँ खींच लेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट नेम ले लेंगे। नेम में आप अपना एम्प्लॉय का जो भी नाम होगा आप लेंगे। मैं अपने हिसाब से यहाँ ले रहा हूँ, जैसे राम कुमार, मोहन कुमार, सोहन कुमार, रानी कुमारी, प्रिया कुमारी, राखी कुमारी, करण कुमार, राजा कुमार, कृष्णा शर्मा, रामा, नंद शर्मा। ये एम्प्लॉयमेंट नेम लेने के बाद आप आगे यहाँ पर डिजिग्नेशन उसका पद डाल देंगे। हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। आप जो भी आपका पोस्ट का नाम होगा आप डालेंगे यहाँ पर। डिजिग्नेशन 1, डिजिग्नेशन में पद, किस व्यक्ति कौन सा पद पर काम कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ ले लेंगे। उसके बाद वर्किंग डेज 30 डेज आपको रखना है तो 30 डेज करेंगे। उसके बाद इसे भी स्क्रॉल कर लेंगे। बेसिक सैलरी आप जो रखना चाहते हैं, 50,000, 45,000, 40,000, 35,000, 55,000, 65,000, 45,000, 25,000, 35,000, 40,000, इस तरीक़ा से ले लेंगे। यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, 10% निकालना है तो आपको फार्मूला का प्रयोग करना है, इक्वल, यहाँ सैलरी जहाँ लिखा हुआ है देख लें, F कॉलम में और 8 रो में, तो यहाँ F8 ले लेंगे और फिर आपको स्टार का सिंबल देना है। फिर जितना परसेंट आपको निकालना है उतना परसेंट यहाँ पर लिख देंगे। 10% तो 10% टाइप कर देंगे और इंटर मार देंगे, और इसे भी आप स्क्रॉल कर देंगे। आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीक़ा से वो खुद निकाल लेगा। फिर आपको यहाँ पर दूसरा आपको निकालना है, 12% निकालना है, तो ठीक उसी प्रकार सैलरी पर आप 12% निकालेंगे। तो सैलरी का 12%, किसी भी फार्मूला का प्रयोग करने से पहले आप इक्वल का प्रयोग ज़रूर कर लें। उसके बाद फिर से आपको 12% निकालना है, तो यहाँ पर फिर से आप मल्टीपल का सिंबल देंगे और यहाँ पर 12% टाइप करके आपको इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद
जैसे ही आप इंटर मारेंगे वहाँ पर कैलकुलेशन करके निकाल देगा, जो भी परसेंटेज 12% आएगा, 12% जो भी आएगा निकाल देगा। उसके बाद ठीक इसी प्रकार तीसरा रो भी आपको करना है। यहाँ पर भी आपको परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर इक्वल साइन ले लेंगे। किसी भी फार्मूला का प्रयोग करने से पहले आपको इक्वल साइन का प्रयोग करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फार्मूला का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 15% निकालना है, तो यहाँ पर 15% टाइप करके इंटर मारना होगा आपको। इंटर मारने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ही आपको यहाँ पर दिखा देगा कितना परसेंटेज सबका आएगा। अब यहाँ पर बात है कि ये सैलरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे जोड़ना है, यहाँ तक जोड़ना है मुझे। तो इसे जोड़ने के लिए आप फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप इस तरीका से सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऑटो सम पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और सम पर क्लिक कर देंगे। ये टोटल आपको जोड़कर यहाँ दिखा देंगे। इस तरीक़ा से आप टोटल आप कर सकते हैं। और चीज़ें और इसमें सुधार सकते हैं आप, जैसे डिजिग्नेशन का है, ये 30 डेज है, तो आप इसे सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करके सेंटर कर सकते हैं। आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं इसमें, तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको पूरा डेटा को आपको सेलेक्ट करना होगा। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टेबल पर क्लिक करना होगा। टेबल पर क्लिक करने के बाद ऑल बॉर्डर पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा डेटा कंप्लीट, सैलरी आपका कंप्लीट हो गया, सैलरी तैयार हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया वीडियो समझ में आ गया है। अगर फिर भी आप समझना चाहते हैं कि और भी कुछ अच्छा बेटर हो और इससे ज़्यादा परफेक्ट हो, तो आप कैसे बनाना चाहते हैं, मतलब कोई और दूसरा फॉर्मेट है आपके पास, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप प्लीज़ उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे व्हाट्सअप ये कमेंट में शेयर कर सकते हैं और मैं आपको उसका फॉर्मेट तैयार करके दिखा दूंगा। तो आशा करते हैं कि आपके द्वारा आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।